बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, कल मुझे किसी शख्स ने एक पोस्ट भेजी जो मैंने देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये किसी कम अकल और कम फहम बंदे ने इसको तरतीब दिया है, इसको एडिट किया है। आप इसको मुलाहजा कीजिए। इसमें देखिए कि हजरत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का पोता उनसे गुफ्तगू कर रहा है, एक तस्वीर है और इस पर यह लिखा है कि अभी ये थोड़ी दूर से भी नहीं सुन पा रहा, लेकिन जब ये मर जाएगा तो कब्र से भी सुनेगा। मेरा एक दावा है कि छोटे मिर्जा साहब जो जेलम के रहने वाले हैं या ये जो गैर मुकल्लिदीन हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, दरअसल ये इल्हाद का दरवाजा है, इल्हाद की पहली सीढ़ी का काम करते हैं। इनकी ये जिम्मेदारी है कि मुसलमानों में इल्हाद का बीज बोएं, लिहाजा वो इस तरह की चीजें उठा के बना के मुसलमानों को इस्लामी तालीमात से आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और यकीनन ये नाकाम कोशिश है। चूंकि मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनका दावा ये है कि हम हदीस पर अमल करते हैं, और छोटे मिर्जा साहब और उनके साथी भी इस तरह की पोस्टें लगाए फिरते हैं और वो यही मुसलमानों को मुगालता देने की कोशिश करते हैं कि बंदा मर जाने के बाद सुन नहीं सकता, और उनका यही ये ख्याल है कि बंदा जब मर जाता है तो खत्म हो जाता है और मट्टी में मिल जाता है और सुन नहीं सकता। जबकि मैं आपके सामने आज सिर्फ एक हदीस शरीफ बरकत के लिए पेश करना चाहता हूँ ताकि सुनने वालों को ये बात पता चल जाए कि किस कदर नाइंसाफी और झूठ और इल्मी खयानत का मुजाहरा किया जाता है, आम आदमी को किस तरह वर्गलाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि ये कब्र से कैसे सुनेगा, अब इन्होंने मजाक किया है। अब अगर इन्हें दिखाया जाए कि ये बात बिल्कुल हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है कि मैं आपके सामने जो हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ, इस हदीस शरीफ को पहले आप मुलाजा करें और फिर इसका तकाबुल इस पोस्ट के साथ करें। एक तरफ ये पोस्ट आपको नजर आ रही है और दूसरी तरफ जो मैं हदीस शरीफ पेश करने लगा हूँ, किताब का नाम है बुखारी शरीफ और इसके मुअल्लिफ हैं हजरत बाबा जी मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी और हदीस नंबर है 1338 1338 और इमाम बुखारी ने यहाँ पे जो बाब कायम किया है, चूंकि बाब मुहद्दिस का अपना नजरिया होता है, तो इमाम बुखारी के बारे में भी आप ये कहेंगे कि उन्हें समझ नहीं थी, उन्होंने बाब कायम किया बाबुल मय्यत यस्मउ खफ़कन निआल। इमाम बुखारी इस बाब में ये नजरिया बता रहे हैं, अपना नजरिया बता रहे हैं कि मैयत जो है वो कब्र के इर्द गिर्द चलने वालों के जूतों की आवाज तक को सुनता है। आप कह रहे हैं कि कब्र के बाद सुनेगा, यानी ये आप मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का, और इमाम बुखारी ये बाब कायम कर रहे हैं। अगर मजाक उड़ाना है तो साथ में इमाम बुखारी की सही बुखारी का ये बाब भी लगाएं, अगर हिम्मत है तो। मैं छोटे मिर्जा साहब के छोटे छोटे साथियों को कहना चाहता हूं और इन गैर मुकल्लिदीन जिन्हें जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हालांकि उनको हदीस का मतलब ही नहीं पता होता, रेडी लगाने वाला भी अहले हदीस है। अहले हदीस तो मुहद्दिसीन है, नाम नेहाद अहले हदीसों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर मजाक उड़ाना है तो इमाम बुखारी का भी उड़ाइए। और आगे फिर इस बात बढ़ेगी कि अगर आपने मजाक उड़ाना है तो आप यहाँ भी मजाक उड़ाएंगे। हदीस का नंबर जो है मैंने आपके सामने हदीस शरीफ समाअत करें। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, क़ाल अल अब्दु इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिही व तुवल्लिया व ज़हब अस्हाबुहु हत्ता इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे को कब्र के अंदर रखा जाता है और उसके दफनाने वाले वापस लौट रहे होते हैं तो वो उनके लौटने की चलने की वजह से जो जूतों के आवाज है, जूतों की चाप है, उसको भी सुनता है। जनाब अगर मजाक उड़ाना है तो इस हदीस शरीफ का भी उड़ाइए और इसको भी साथ लिखिए कि मरने के बाद तो बंदा सुनता है और ये हदीस शरीफ बता रही है। और अभी मैं सिर्फ आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा हूँ। अगर छोटे मिर्जा साहब मैदान में आए या उनका कोई साथी मैदान में आए या कोई गैर मुकल्लिद मैदान में आए तो हम अंबार लगाएंगे हदीस के जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत की सुनने की बात की है। तो मैयत क्या करती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ के मुताबिक जूतों की चाप तक को सुनती है, और आप कहते हैं मुर्दे से कोई नहीं सुनते। फिर इस हदीस शरीफ का इनकार कीजिए, मजाक इसका भी उड़ाइए, अगर उड़ाना है तो हिम्मत है तो मैदान में आइए। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, हुजूर ने फरमाया, आगे आप हदीस मुलादा कीजिए, अताहु मलकान, फिर उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं, फ़अक़अदाहु फ़यक़ूलान लहू मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि फरिश्ते आते हैं और उस बंदे को बिठाते हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि कब्र वाले नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते, फरिश्ते उसको उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं। बैठ जाता है बंदा और उसके बाद उससे पूछते हैं, सीधा सीधा सवाल ये पूछते हैं, इस मर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसको जलवा दिखाया जाता है, उससे पूछा जाता है, इस मर्द मोहम्मद
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या अकीदा था, तू क्या कहा करता था उनके बारे में। ये तो नहीं कहा करता था कि कोई नबी अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। ये तो नहीं कहा करता था कि जब भी तौहीद बयान होगी तो अंबिया की गुस्ताखी करनी पड़ेगी। ये तो नहीं कहा करता था कि अल्लाह के मुकाबले में नबी है ही कोई नहीं। अल्लाह और नबी को आपस में मुकाबले तो नहीं कराता था। ये पूछा जाएगा उनसे इसके बारे में क्या कहा करता था। ये कहा करता था सबसे औला वाला हमारा नबी, शान बयान करता था या तौहीन करता था, ये पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर आगे हदीस है कि वो कहेगा अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और फिर आगे हदीस शरीफ है कि उससे कहा जाएगा कि ये अपना ठिकाना देख तू जहन्नम में। फिर उसके बाद हदीस शरीफ आता है, उसका मैं मफहूम बयान कर देता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। जहन्नम में उसका ठिकाना दिखाया जाता है और उसको कहा जाता है कि अपने जहन्नम का ठिकाना देख। अगर तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुरुस्त अकीदा न रखता तो फिर तुझे तेरा ये मकाम होना था। और उसके बाद फिर उसके लिए क्या होता है, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, खिड़की खोल दी जाती है, वो जन्नती हो जाता है। और काफिर और मुनाफिक जो है वो कहता है ला अदरी कुन्तु अकूलु मा यकूलु नास, मैं तो वही कहा करता था जो कुछ लोग कहा करते थे, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो फिर उसके साथ अजाब का मामला होगा। फिर उसे कहा जाता है कि तूने ना कुछ समझा ना अच्छे लोगों की पैरवी की। इसके बाद इसे एक लोहे के हथौड़े से बड़े जोर से मारा जाता है और वो इतने भयानक तरीका से चीखता है कि इंसान और जिन के सिवा इर्द गिर्द की तमाम मखलूक सुनती है। अब आप इस पर हैरान हो जाएं और एक पोस्ट बनाएं कि हदीस शरीफ ये कहती है कि जब उसको मारा जाता है तो यस्माउहा मन यली इल्ला सकलैन, उस चीखें जो उस मुर्दे की निकलती हैं काफिर और मुनाफिक की, तो उसको जिनों और इंसानों के अलावा सारी चीजें सुनती हैं। अगर वो मुर्दा है, मर गया है, तो ये तो आम बंदे की बात हो रही है। अभी तो सालिहीन उम्मत की तो बात ही मैंने नहीं की कि उनका क्या शान है, क्योंकि आपने तो लोगों के सामने ये पेश किया कि हमारा सालिहीन के बारे में क्या अकीदा है, वो तो हम अगली किस्त में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो मजाक उड़ाने वाला आपने सिलसिला किया है, ये इंतहाई खतरनाक है। आप लोगों को इल्हाद की तरफ लेके जा रहे हैं। मुल्हिद लोग, जो लोग खुदा के बारे में लिखते हैं, आप वहां पे खुदा का नाम हटा के आप नबी का या वलियों का नाम डाल देते हैं। इस तरह की बेबाकियां दुरुस्त नहीं है। अपने आप को उलमा के करीब करें, पहले एक चीज के बारे में इल्म हासिल करें, समझें, सीखें और फिर बोलें।